Hello guys, this is Amar sir and welcome to Amar Classes for English YouTube चैनल। आज से हिंदी का क्लास स्टार्ट हो गया है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को लेसन 1 से लेकर लेसन 13 तक का सभी से गजब गजब का MCQ बताने जा रहा हूँ। तो मेरे इस वीडियो में अंत तक बने रहें, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम व्यस्त बर्बाद किए हुए हम MCQ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन हो गया, बातचीत प्रसिद्ध रचना किसकी है। तो इससे पहले मैं बता दूं, हिंदी का किताब 100 नंबर का जो हिंदी का किताब होता है उसमें 13 लेसन प्रोज सेक्शन से है और 13 लेसन पोएट्री सेक्शन से है। तो अभी हम प्रोज सेक्शन से चल रहे हैं, फिर हम पोएट्री सेक्शन में चलेंगे और प्रोज सेक्शन में लेसन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रसिद्ध बातचीत जो है, ये प्रसिद्ध रचना किसकी है। तो सबको पता है कि ये बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है ये आपका कि बातचीत में वक्ता को क्या जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। यहाँ पर जब हम बात करते हैं वक्ता को बातचीत में क्या चीज़ जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है, तो नाज नखरे। नाज नखरे का मतलब ये होता है, जब आप भाषण स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बोलते हैं माननीय आदर्श महोदय सभापति भाइयों बहनों वगैरह वगैरह, इसी को हम नाज नखरे कहा जाता है। और बातचीत में ये सारे नाज नखरे नहीं होते हैं। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। आगे है एडिशन का मत। एडिशन पता ही होगा, अगर आप लेसन पढ़े होंगे तो एडिशन के अनुसार जो है, ठीक है ना, कि दो लोगों के बीच जो बातचीत होती है वो दिल की बातें होती है, ठीक है ना। असल में बातचीत वही होती है। 3 लोगों में जो बातचीत होती है वो अंगूठी में नग के समान होता है। 4 लोगों में फॉर्मलिटी होती है और 4 लोगों से अधिक के बीच जो बातचीत होती है वो राम रमौवल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एडिशन का मत है कि असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है, यहाँ पर हो जाएगा 2 लोगों के बीच हो सकती है। 4 से अधिक की बातचीत क्या कहलाती है, यहाँ देखिए गौर कीजिएगा, 4 से अधिक, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें फंस जाते हैं। 4 से अधिक है, 4 से अधिक की जो बातचीत होती है वो राम रमौवल कहलाती है। क्या कहलाती है? राम रमौवल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि बातचीत का हुनर जो है वो कहाँ के लोगों में पाया जाता है। तो यूरोप के लोगों में पाया जाता है। यूरोप के लोग बातचीत के हुनर में काफ़ी माहिर होते हैं। कितने वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत अवश्य ही कुछ न कुछ सारगर्मित होती है। तो 25 वर्ष के ऊपर वालों की जो बातें होती है वो सारगर्मित होती है, ठीक है ना। 25 वर्ष मतलब उसका कोई अर्थ होता है, मतलब होते हैं, ठीक है। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था, यानी रखा है। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। क्या हो जाएंगे? रामचंद्र शुक्ल। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो किताब के अनुसार लेखक कहते हैं बातचीत का सबसे, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा जो है इनको कहा गया है कि बातचीत का सबसे उत्तम तरीका ये है कि आप अपने आप से बात करें। तो अपने से बातचीत करना ही मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका है। नेक्स्ट में है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर 3 जून 1844 मैंने दिया है। किसी किताब में कुछ और लिखा हुआ है, किसी नेट में यूट्यूब पे या कहीं और देखेंगे तो इसमें 3 जून 1844 है, ठीक है ना। नेक्स्ट है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो इसमें जो है एक अजान सौ सुजान नूतन ब्रह्मचारी सद्भाव का अभाव, ये सारे जो किताब हैं वो सारे बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखे गए, लेकिन परीक्षा गुरु उनके द्वारा लिखा गया नहीं है। तो इसका उत्तर ये हो जाएंगे। नेक्स्ट में है कि बालकृष्ण भट्ट जो हैं, ठीक है ना, वो बालकृष्ण भट्ट जो है कौन सा मासिक निकाला था।
तो मासिक पत्र उन्होंने निकाला था हिंदी प्रदीप। कौन सा मासिक पत्र उन्होंने निकाला? हिंदी प्रदीप। बाल कृष्ण भट्ट थे, किताब के अनुसार तो वो निबंधकार होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे निबंधकार ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आप उन्हें आप गद्यकार कह सकते हैं। तो बाल कृष्ण भट्ट क्या थे? तो गद्यकार थे। नेक्स्ट में है कि मित्रों का प्रेमालाप किस कला तक नहीं पहुंच सका? तो 16वीं कला तक। जब आप किताब पढ़ेंगे सब चीज़ पता चल जाएगा। मित्रों का प्रेमालाप किस कला तक भी ना पहुंच सका? तो 16वीं कला तक ना पहुंच सका। शैड का नाम किसको एकाग्र करना हुआ? तो शैड का नाम है ध्यान को एकाग्र करना होता है, मनोयोग, चिंता, सभी चीज़ को। तो इसमें जो है उपरोक्त सभी को कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है जिसमें किसका मौका रहता है? किसका मौका रहता है? तो एक बात गौर कीजिएगा, इसमें जो है करतल ध्वनि का मौका नहीं रहता है। हम जो घर में जो बातचीत करते हैं आपस में, उसमें करतल ध्वनि मतलब जोर जोर से आवाज़ नहीं होते हैं, कह कहे उड़ाना, मजाक उड़ाना नहीं होता है। तो इसका मतलब ये किसका मौका रहता है? तो करतल ध्वनि और कह कहे उड़ाने का मौका नहीं रहता है। तो इनमें से कोई नहीं उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएंगे? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है मुस्कुराहट से होठों का केवल फड़क उठना ही हंसी की कौन सी सीमा है? तो हंसी की अंतिम सीमा है। ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में क्या पैदा करना हुआ? क्वेश्चन ज़्यादा है और कम समय मुझे बताना है, इसलिए स्पीड में हम चल रहे हैं। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपको उत्साह दोस्तों उपरोक्त दोनों। आदमी को अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? तो आदमी को ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने की, चलने की, घूमने की, सभी चीज़ की ज़रूरत होती है। कैसी की ज़रूरत है? सभी चीज़ की। ठीक है। तो बाल कृष्ण भट्ट किस युग के लेखक थे? तो बाल कृष्ण भट्ट जो है भारतेंदु युग के लेखक थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो बाल कृष्ण भट्ट जो है वो प्रयाग यमुना मिशन स्कूल में डैश के अध्यापक रहे। तो वो संस्कृत के अध्यापक रहे। ठीक है। लेकिन बाद में उन्होंने वो स्कूल को छोड़ दिया था। बाल कृष्ण भट्ट पहले ऐसे निबंधकार थे जिन्होंने डैश शैली का प्रयोग किया था, आत्मपरक। ठीक है ना। आत्मपरक शैली का सबसे पहले प्रयोग इन्होंने ही किया था। नेक्स्ट में है बाल कृष्ण भट्ट के शिष्य डैश और डैश भी थे। तो आपको बता दें कि बाल कृष्ण भट्ट के जो शिष्य थे वो पंडित मदन मोहन मालवीय और पुरुषोत्तम दास टंडन जी भी थे। तो उस समय ये दोनों थे, तो ये दोनों भी उनके शिष्य रह चुके हैं। तो 2 ए और बी तो कर नहीं सकते, इसी वजह से इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से दोनों इनका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट में है कि भट्ट जी ने 32 वर्ष तक डैश मासिक पत्र का निरंतर घाटा सहकर किया। कौन सा? तो हिंदी प्रदीप। कौन से मासिक पत्र का संपादन किया? तो हिंदी प्रदीप। ठीक है। डैश का संपादन और स्वच्छता के कारण इन्हें छोड़ना पड़ा। तो यहाँ पर हो जाएगा हिंदी शब्द सागर। एक किताब थी जिसका संपादन ये कर रहे थे, लेकिन ये बीमार पड़ गए, जिसके कारण उसका संपादन उनको छोड़ना पड़ा। ठीक है। नेक्स्ट में हम चलते हैं। कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट जी की नहीं है? तो इसमें जो है परीक्षा गुरु जो है नहीं है, बाद बाकी सब है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? प्रभावपूर्ण भाषा, मतलब बिना रुके हुए बोलने को ही संवाद में सबसे बेजोड़ माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट में है बातचीत किस विद्या की रचना है? तो बातचीत जो है वो एक निबंध है। क्या है? निबंध है। बातचीत जो है वो एक निबंध है। बातचीत के नेक्स्ट क्वेश्चन 28 में चलते हैं। तो बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली, इनमें से कोई नहीं, तो बातचीत की शैली हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट में है संयोगिता स्वयंवर डैश की रचना है। तो सिंपल सी बात है, लेसन 1 बता रहे हैं, तो बाल कृष्ण भट्ट जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 में चलते हैं। 30 में है कि आदमी को अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? तो पहले भी बता चुके थे, ये क्वेश्चन शायद डबल हो गया, तो सभी की, खाने पीने, घूमने फिरने, मौज मस्ती, सभी चीज़ की। ठीक है ना। तो सभी की हो जाएगी।
31 नंबर में चलते हैं, मनुष्य में डैश ना होती तो पता नहीं इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। तो समझ जाइए, वाक शक्ति, किताब में लिखा हुआ है कि लोगों में अगर वाक शक्ति ना होती तो पता नहीं इस गूंगी सृष्टि का क्या होता है, सारी व्यवस्था लुंज पुंज हो जाती। ठीक है, 32 में चलते हैं। तो सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका डैश प्रकट नहीं होता है। आप इसमें गौर कीजिएगा, मनुष्य जो आदमी बोल रहा है आप उसके बारे में उनके गुण और दोष के बारे में जान सकते हैं, लेकिन जो आदमी बात नहीं कर रहा है उसके बारे में आप कुछ भी नहीं जान सकते हैं। और वो व्यक्ति आपके लिए ज़्यादा खतरनाक होते हैं। जो बात करने वाला होता है उससे ज़्यादा खतरनाक व्यक्ति होते हैं जो आपसे बात बहुत कम करता हो, ठीक है, या मीठी मीठी बात करता हूँ। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर हो जाए गुण दोष दोनों का पता चलता है। नेक्स्ट में है बालकृष्ण भट्ट ने किस शब्दकोश का संपादन किया था। तो यहाँ पर हो जाएगा हिंदी शब्दकोश। बालकृष्ण भट्ट की माँ का क्या नाम था। तो इनका नाम हो जाएगा आपका पार्वती देवी। ठीक है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक पाया जाता है। तो यूरोप के लोगों में पाया जाता है। कहाँ के लोगों में, तो यूरोप के लोगों में। नेक्स्ट में चलते हैं, हिंदी प्रचार के लिए उन्होंने 1933 में प्रयाग में डैश नामक सभा की स्थापना की। तो यहाँ पर हो जाएगा हिंदी वर्धनी नामक सभा की स्थापना की। ठीक है, नेक्स्ट में क्वेश्चन है आपका कि भट्ट जी एक अच्छे और सफल डैश भी थे। तो वो बालकृष्ण भट्ट जो थे वो एक अच्छे और सफल पत्रकार भी थे। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट 38 में बालकृष्ण भट्ट जी का निधन डैश को हो गया था। तो बालकृष्ण भट्ट का निधन जो है 20 जुलाई 1914 को हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट में एमसीक्यू है, आप एक बार देखेंगे याद हो जाएगा। ठीक है, इसका पीडीएफ भी आप लोग को भेज दिया जाएगा। जिनको पीडीएफ चाहिए वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, देख लेते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो है 9570589502। आप ईमेल पे या जीमेल पे या यूट्यूब पे कहीं भी आप सर्च के मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। तो नेक्स्ट में चलते हैं, चार लोगों के बीच की जो बातचीत होती है वो क्या कहलाती है। तो चार लोगों के बीच की बात जो फॉर्मेलिटी कहलाती है। ठीक है, और चार लोगों से अधिक अगर होगा तो राम रामोवल। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट में 40 में है कि स्पीच का उद्देश्य अपने सुनने वाले के मन में डैश और डैश पैदा, मतलब स्पीच का मतलब भाषण। भाषण जो है वो सुनने से क्या होते हैं, जोश और उत्साह होते हैं। जोश और उत्साह क्या होते हैं, जोश और उत्साह होते हैं, जोश और उत्साह होते हैं। तो जोश उत्साह। ठीक है, नेक्स्ट में हम चलते हैं, नेक्स्ट में कि बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से मनुष्य के रूप का डैश होता है, साक्षात्कार होता है। बोलने के कारण ही लोग हम जान पाते हैं कि कौन सा व्यक्ति कैसा है, अच्छा गुण है, खराब गुण है, कैसा है। और अंतिम क्वेश्चन हो गया, डैश से नीचे की बातचीत में यद्यपि अनुभव, दूरदर्शिता और गौरव नहीं पाया जाता है। यहाँ पर जो है ना, जो व्यक्ति 25 साल के नीचे होते हैं ना, उनके पास उतनी समझदारी होती नहीं है, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, तो 25 साल से नीचे वाले व्यक्ति जो होते हैं उनमें अनुभव की कमी होती है, वो दूरदृष्टि उनका नहीं होता है, आगे की वो नहीं सोच पाते हैं, और उनकी जो बातचीत होती है ना वो उसमें वो गौरव नहीं होता है। ठीक है, वो कैसे भी बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे हम हैं टीचर, तो हम टीचर हैं तो कहीं भी कैसे भी नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, 25 साल के नीचे की उम्र वाले व्यक्ति जो होते हैं उनके बातचीत में ये सारा चीज़ नहीं होता है। ओके, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल अमर क्लासेस फॉर इंग्लिश को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और ये अब हिंदी 100 नंबर का कंटिन्यू चलेगा, कंटिन्यू रहेंगे, एवरीडे हम आएंगे। ठीक है ना, लाइव करने की भी कोशिश मैंने की थी, लेकिन थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम समस्या आ रही है, जिसके कारण 1-2 रोज में हम फिर लाइव आएंगे। ठीक है ना, लाइव का टाइमिंग रहेगा 10 से 11। ओके, थैंक यू। ठीक है ना, बाय बाय।